दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया था वो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अलावा ये संविधान किसी ने नहीं लिखा। तो इस वीडियो में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत यानी कि अब जो एमपी है, एमपी में स्थित मऊ सैन्य छावनी में हुआ था। उनको बचपन से ही तिरस्कार के रूप में स्कूल मतलब विद्यालय में जाते थे तब उनको बाहर बैठाया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको छोटी जाति का समझा जाता। उन्होंने फिर भी ये सब सहन करते हुए उन्होंने फिर भी शिक्षा प्राप्त की थी और शिक्षा प्राप्त करते गए और अपने जो समाज के थे उनको भी शिक्षित करने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रेरित किया था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव चल रहे थे, सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया था, श्रमिक किसान महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अम्बेडकर जी विपुल प्रतिभा चाहते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, वकालत भी की तथा बाद में राजनीतिक गतिविधियों में अधिक समय बीता। इसके बाद अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए, पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने लगे। दलितों के लिए उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका विशेष योगदान रहा। हिंदू पथ में उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों, जातिवाद का आदि प्रथाओं का तंग आकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण अंकित हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु का मुख्य कारण था उनमें बहुत सारी मतलब कि अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में घर पर ही नींद में सोई हुई तभी उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का अनुमान था कि उनकी पत्नी सविता कवि ने उनके जानबूझकर जहरीले इंजेक्शन लगाकर मार डाला था। हालांकि ये धारणा बाद में गलत साबित हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी कई बीमारियाँ थी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और भी अनेक बीमारियाँ थी जिसके चलते वे जून से अक्टूबर 1954 के बीच बहुत बीमार रहे थे। उनकी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई थी। राजनीतिक मुद्दों से परेशान होने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। हर साल 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और समाज में व्याप्त जातिवाद को मिटाने के लिए अनेक प्रयास किया था। उन्होंने दलित और SC/ST के जो निम्न वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए हक दिलाने के उन्होंने अनेक प्रयास किए थे तथा लगातार प्रयास करते रहे। और उन्होंने भारत के संविधान में जो संविधान लिखा है उसमें भी हर एक व्यक्ति को अपना हक प्राप्त करने के बारे में ही बताया गया है।